हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन बेटीना का साहस। बेटीना बेटगार्ड लंदन इंग्लैंड में रहती है। वह नृत्य नाटिकाओं में प्रमुख भूमिकाएं निभाती है। नृत्य उसका शौक और आय दोनों का साधन है। जब वह 19 वर्ष की थी तब उसके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई। उसके माता पिता उन दिनों इंग्लैंड में एक दूसरे नगर में रहते थे। उस दिन अवकाश था। वह पूरा आराम करना चाहती थी। वह भोजन की सामग्री लेने के लिए घर से बाहर निकली। वह पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते से सड़क पार कर रही थी। तेज गति से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मारी। वह गाड़ी के ऊपर गिरी और आगे के शीशे से टकराई। शीशा चूर चूर हो गया। कार चालक ने तेजी से ब्रेक लगाई। बेटीना लगभग 3 मीटर ऊंचा उछली। सड़क पर लगी लोहे के सुरक्षा बाड़ से टकराकर वह धड़ाम से सड़क पर गिरी। उसका सिर फट गया। चेहरा लहूलुहान हो गया। टांग के निचले हिस्से में बहुत चोट आई। वह बुरी तरह घायल थी। शरीर का प्रत्येक भाग जख्मी था। वह अचेत हो गई। सड़क की दूसरी ओर से एक और कार आ रही थी। उसमें लंदन के सुप्रसिद्ध चिकित्सक टेरेंस लेविस और उसकी पत्नी जिल सवार थे। उन्होंने हवा में उछली बेटीना को देखा और कार रोक दी। उनकी पत्नी ने कार फोन से एम्बुलेंस को सूचना दी। जब डॉक्टर लेविस उसके पास पहुंचे तो उनकी नाड़ी नहीं चल रही थी। एक अन्य कार चालक डेनफोर्ड ने अपनी कार रोकी और दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। उसने बेटीना को सांस देने का प्रयत्न किया। कुछ देर के बाद उसकी नाड़ी फिर से चलने लगी। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। 1.5 घंटे बाद उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे। बेटीना जीवित थी, लेकिन पूरा शरीर बुरी तरह घायल था। दाई टांग 8 और बाएं भुजा 2 जगहों से टूट गई थी। खोपड़ी में गहरी चोट थी। शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे घाव थे। कई घंटों के अथक प्रयास और शल्य चिकित्सा द्वारा चिकित्सकों ने उसे नया जीवन दिया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत की ओर निहारती और सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। यह सोचकर उसकी आंख से बेबसी के आंसू बहने लगते। अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन फिर वह पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। उसकी समस्याओं का यही अंत नहीं था। अधिक दवाओं के कारण उसके गुर्दों में खराबी आ गई। वह सोचती, जब घिसट घिसट कर ही जीना है तो वह बची ही क्यों है। बेटीना कहती, एक दिन मैं बहुत निराश थी। जीवन में कोई आशा की किरण शेष नहीं थी। मैं सुबह सुबह कर रोने लगी। मेरी एक सेविका ने निराशाजनक बातें सुनी। प्यार से उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उसके इन शब्दों ने मेरी सोचने की दिशा ही बदल दी। चिकित्सकों ने बेटीना को बिस्तर पर ही लेटे रहने की सलाह दी। चिकित्सकों की सलाह
ना मानते हुए वह एक टांग की सहायता से शौचालय जाने लगी। उसे भयंकर पीड़ा होती, लेकिन वह उफ तक नहीं करती। धीरे धीरे उसकी टांगों में गति और लचक बढ़ने लगी। एक माह अस्पताल में रहने के बाद वह घर लौट आई। उसके माता पिता टांगों की मालिश के लिए उसे निकट के एक तरणताल में ले जाने लगे। वह घर में अनेक प्रकार की शारीरिक अभ्यास करती। उसने कदम से कदम मिलाकर जब चलने का प्रयास किया तो दर्द से चिल्ला उठी। कुछ दिन के असहनीय दर्द को झेलने के बाद उसकी टांगों में शक्ति का संचार होने लगा। इस मोड़ पर उसके जीवन में शिक्षक बैरी का प्रवेश हुआ। बैरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प शक्ति से परिचित था। बेट्टीना ने उसके सामने नृत्य केंद्र में जाने की इच्छा व्यक्त की। बैरी ने उसे हर तरह सहयोग का आश्वासन दिया। 6 माह की कठोर साधना के बाद जब उसने संगीत की लय और ताल के साथ नृत्य का यह पहला कदम रखा तो उसे बहुत कठिनाई हुई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उसकी दाईं टांग में लगे धातु के टुकड़े हटा दिए गए। इससे उसको अपनी टांगों का संतुलन बनाने में सहायता मिलने लगी। सफलता अभी दूर थी, वह प्रयास करती रही। 2 वर्ष बाद उसने कुछ क्षण के लिए नृत्य नाटिका में काम किया। उसकी सफलता में समूचा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। धीमे धीमे बेट्टीना फिर उसी शिखर पर पहुंच गई जिस पर वह दुर्घटना से पहले थी। बेट्टीना ने अपने प्रयासों से सिद्ध कर दिया, जहां चाहा वहां रहा। धन्यवाद। ओके बच्चों, बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।